नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे केविटी बाल एंड इट्स पर्पज। सब्जेक्ट आपका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिसमें केविटी बाल अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। केविटी बाल क्या होती है और इसका बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे केविटी बाल एंड इट्स पर्पज। तो आइए दोस्तों देखते हैं केविटी वाल। सबसे पहले केविटी वाल क्या है। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले बात आती है केविटी बाल। केविटी का नॉर्मली हम लोग यदि कहीं भी सर्च करेंगे तो केविटी मीन्स होता है गड्ढा या खाली जगह। तो केविटी बाल एक प्रकार की हमारी दीवार ही होती है। मीन्स जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो दीवार उठाते हैं, दीवार बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि केविटी बाल में खाली गैप दिया जाता है। सिर्फ ये अंतर है। मीन्स आपकी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में अब हम पैरेलल दो दीवारें उठाएंगे और बीच में क्या करेंगे, स्मॉल गैप देंगे। तो ये जो गैप होता है, इस गैप को बोला जाता है केविटी। क्लियर? मींस जब भी आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग की जो दीवार उठाते हो, वो दीवार चौड़ी ना उठा के हम थिन दीवार में दो दीवारें उठाएं और बीच में हम 50 से लेके 75 mm तक का क्या देते हैं, गैप देते हैं। मींस 7 से 8 सेंटीमीटर तक का हम क्या दे सकते हैं, गैप दे सकते हैं। इस गैप के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हम केविटी बाल्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो मींस केविटी बाल इज अ टाइप ऑफ वॉल विच कंस्ट्रक्टेड विद टू सेपरेट वॉल्स फॉर सिंगल वॉल पर्पज। मींस ये हमारी दो सेपरेट जो हम इसमें बाल बनाते हैं वो एक ही दीवार होती है, लेकिन हम अलग अलग उठा के बीच में क्या करते हैं, गैप देते हैं, जिसको हम बोलते हैं केविटी बाल। तो मींस सिंगल बाल पर्पज विद सम केविटी बिटवीन देम, जिसके बीच में क्या होती है, कुछ गैप होता है, केविटी होती है। दीज टू सेपरेट बाल्स आर कॉल्ड एज लीव्स ऑफ केविटी बाल। ये जो दोनों सेपरेट बाल होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जो दोनों सेपरेट बाल्स हैं, इसको हम लीव्स बोलते हैं। किसकी? केविटी बाल की। अब इसमें एक अंदर वाली बाल, जैसे कि आप इस घर में बैठे तो ये वाली जो बाल है इनर है, तो इसको हम इनर लीफ बोलते हैं। और इसके जो बाहर वाला सरफेस है उसको बोला जाता है आउटर लीफ। मींस जो हमारी केविटी बाल्स होती है उसके आउटर, बाहर की तरफ जो आपकी दीवार का सरफेस होगा उसको आउटर लीफ बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ दीवार होती है घर के, उसको हम बोलते हैं इनर लीफ। ठीक। अब इसमें जो केविटी बाल होती है इसको हम होलो बाल के नाम से भी जानते हैं। समटाइम इट इज आल्सो नोन एज होलो बाल, या इसको हम केविटी बाल या क्या बोल सकते हैं, होलो बाल। ठीक। तो ये तो हम हो गई हमारी केविटी बाल क्या है, इसका मतलब हो गया। आप सभी समझ गए? नहीं समझे तो हम जैसे कि जो अपने घर की एक सिंगल दीवार उठाते हैं, तो सिंगल दीवार हम डबल ब्रिक्स की उठाते हैं या चौड़ी उठाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 फीट की ब्रेड्थ की उठाते हैं। अब इसमें जो केविटी वाल होती है, इसमें हम 1 फीट की ना उठा के बाहर वाली जो आपकी ईंट है उसको आधी ईंट की ब्रेड्थ रखें, हाफ ब्रिक्स, अंदर वाली एक सिंगल ब्रिक्स की फुल रखें, और इन दोनों के बीच में दे देंगे। सिर्फ इतना ही अंतर है। तो जो गैप होता है उसको हम केविटी बोलते हैं, और गैप से मिलके जब दो पैरेलल सीधी दीवार उठाते हैं बीच में गैप देते हुए, तो इसको बोला जाता है केविटी बाल। ठीक। नाउ कंस्ट्रक्शंस ऑफ केविटी बाल। अब केविटी बाल का कंस्ट्रक्शंस कैसे किया जाता है। तो केविटी बाल जब हम बनाते हैं तो जैसे कि इस डायग्राम में आपको 70 mm हम गैप दिखाया गया है दोनों बाल्स के बीच में।
तो ये जो गैप है हमारा ये 50 से लेके 75 mm तक होता है, इसलिए मैंने एक अंदर की ही रेंज मेंशन की है 70 mm, मतलब 7 सेंटीमीटर। इतना हम दो दीवार के बीच में क्या रख रहे हैं, गैप रखते हैं। तो मीन्स अ केविटी वॉल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल वॉल विद अ 5 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर गैप या केविटी। 5 या 8 सेंटीमीटर मीन्स 80 mm, 50 टू 80 mm का गैप दिया जाता है। यहां पे मैंने डायग्राम में 70 mm मेंशन किया है, मीन्स 50 से 80 के बीच में कोई भी गैप हम दे सकते हैं। और इस गैप को ही हम क्या बोलते हैं, केविटी बोलते हैं। एंड दिस केविटी मे बी फिल्ड विद इंसुलेशन मटेरियल्स। हम चाहें तो हम इस खाली जगह को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से भी फिल कर सकते हैं, या नहीं फिल करना है तो नहीं फिल करोगे तो उसके अंदर क्या रहेगी, खाली एयर रहेगी जब इसको हम कवर करेंगे। क्लियर? द आउटर वॉल कंसिस्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक और हाफ ब्रिक्स वॉल एंड द इनर वॉल इज सफिशिएंटली थिक एंड स्ट्रांग टू कैरी द इम्पोज्ड लोड सेफली। जैसे कि आपको बताया है कि जो हमारी आउटर वॉल होती है वो ईंट की आधी होती है, 10 सेंटीमीटर जैसे कि थिक होगी, और जो, या हम बोल सकते हैं हाफ ब्रिक्स, आधी ईंट, और जो अंदर की वाल होती है वो पर्याप्त एक पूरी कंप्लीट ईंट की होती है, जो लोड के लिए, बिल्डिंग के जो लोड आता है इसको क्या कर सके, बियर कर सके, लोड को झेल सके, कैरी कर सके सेफली। ठीक। द टू वॉल आर टाइड टुगेदर विद द मेटेलिक टाइस टू अचीव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अब हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए जब हम ये केविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम बीच बीच में कुछ गैप से क्या होते हैं, टाइट, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम सरिये का यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो सरिये के यहाँ पे बोला जा रहा है टाइट, मीन्स इस तरह के ज्वाइंट बना के दोनों दीवार के ऊपर रख देंगे बीच बीच में कुछ गैप से, जिससे दोनों दीवार आपस में क्या हो, स्ट्रांग रहें और हमारे स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो मजबूत रहे। तो हम लंबे लंबे जैसे सरिये डालते हैं कंस्ट्रक्शन में, जब ऊपर का आप छत ढालते हो या दीवार में बीम बनाते हो तो आप सरिये यूज करते हो, सिमिलर हम कुछ कुछ गैप से इस केविटी वाले बाल में क्या करते हैं, टाइट का यूज करते हैं। ये हमारे मेटल्स के होते हैं। द बाल टाइस आर स्पेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट हॉरिजेंटली एंड 30 to 45 सेंटीमीटर अपार्ट वर्टिकली। मीन्स हॉरिजेंटल जब हम ऐसे ये बिछाएंगे इस दोनों दीवार के ऊपर टाइट, तो ये हमारे 90 सेंटीमीटर होंगे हॉरिजेंटल पे, और हम वर्टिकल ऊंचाई में गैप लेंगे तो ये 30 से 45 सेंटीमीटर के गैप से हम इसको यूज करते हैं। इस प्रकार से जो हमारी केविटी वॉल होती है, केविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे इसका उद्देश्य, आखिर हम केविटी वॉल बनाते ही क्यों हैं। आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह सब करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हम तो कभी देखे ही नहीं होंगे केविटी वॉल। तो दोस्तों इसका जो एम है, उद्देश्य है बनाने का, ये हमारा बहुत सारे इसके पर्पज या जिसको हम बोले एडवांटेजेस हमें केविटी वॉल से प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डैम्प प्रिवेंशन। डैम्प मीन्स सीलन, जो हमारे घर की दीवारों वगैरह पे ये सीलन आती है इसको हम डैम्पनेस बोलते हैं, तो ये हमारा डैम्प प्रिवेंशन। यदि हम केविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो हमारी आउटर वॉल होगी वही हमारी एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बीच में केविटी है उसको पास करके इस तरफ की वॉल में हमारी जो मॉइस्चर है वो नहीं आएगा। तो मीन्स ये हमारी जो डैम्पनेस है इसको एलिमिनेट कर देते हैं जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, केविटी वॉल का। क्लियर? सेकंड है साउंड इंसुलेशंस। हम देखते हैं कि हम अपने घर में बाहर कोई भी आवाज कर रहा है या बाहर कोई भी साउंड चला रहा है, तेज आवाज में बजा रहा है, तो हमारे घर में हम काफी डिस्टर्ब होते हैं और इससे परेशान भी होते हैं। तो यदि हमारी केविटी वॉल हम कंस्ट्रक्टेड करते हैं तो जो साउंड है वो साउंड हमारा जो गैप है केविटी वो हमारा एब्जॉर्ब कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एयर होगी जो इसको रजिस्ट करेगी, रोकेगी।
तो ये हमारे साउंडनेस है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, आपके घर के अंदर आवाज बाहर की नहीं पहुंचेगी। ये सेकंड हो गया उद्देश्य। थर्ड है थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है कि जैसे कि हम फ्रिज बनाते हैं तो फ्रिज में हमारे रूम की बाहर की जो हीट है, ऊष्मा है, वो फ्रिज की गेट को या उसकी बॉडी को क्रॉस करके अंदर तो नहीं ट्रांसफर होती, इसलिए फ्रिज के अंदर का तापमान कम होता है। तो इसी प्रकार यदि हम केविटी वाल्व बनाते हैं तो केविटी वाल्व के अंदर हम इंसुलेशन मटेरियल्स को यदि भर दें, फिल कर दें, या नहीं भी फिल करेंगे तो भी हमारे जो बाहर की हीट है वो हीट इसको ट्रांसफर करके रूम के अंदर नहीं आएगी, तो रूम आपका ठंडा बना रहेगा। मींस हीट बाहर का मॉइस्चर नहीं ट्रांसफर हो रहा है, हीट भी ट्रांसफर नहीं होगी, तो इससे हीट लॉसेस है जो वो आपका वहीं खत्म हो जाएगा। जो बीच में गैप है, केविटी है, वो एब्जॉर्ब कर लेगी ऊष्मा को, और आपकी जो हीट है वो इनर वाल को, इनर लीफ को क्रॉस करके रूम के अंदर नहीं आएगी, तो आपके रूम का जो टेम्परेचर है उसको आप मेंटेन कर सकते हो और रूम को अपना ठंडा रख सकते हो। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हमारे विंटर में ठंडाते हैं जितने भी रूम्स मकान होते हैं, और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री होगा तो वो बाहर की दीवार से हीट क्रॉस होते हुए रूम के अंदर आएगी, तो रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री तो पहुंचेगा ही, 30-35। तो बीच में ये बैरियर क्या है? बीच में आपकी दीवार है, जितनी हीट को अवशोषित कर ले और क्रॉस करके इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएगी। यदि हम इसके बीच में गैप दे दें, केविटी या इंसुलेटिंग मटेरियल को फिल कर दें, तो हमारी जो हीट ट्रांसफर है वो आउटर सरफेस से घर के इनर सरफेस पे नहीं पहुंचेगा, तो आपकी जो बिल्डिंग है जो ठंडी रहेगी। इसके बाद फोर्थ फिफ्थ जो है इसकी एडवांटेज इसमें हम ले सकते हैं, टू रिड्यूस द वेट ऑफ फाउंडेशन या स्ट्रक्चर्स। जो हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर्स होता है, जब बीच में हम केविटी का यूज करते हैं तो इसका जो टोटल स्ट्रक्चर्स का वेट होता है या फाउंडेशन का जो हमारा वेट होता है उसको हम कम कर सकते हैं। फिफ्थ आपकी है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस। इसमें हमारी क्या होती है कि जो टोटल कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 20% हमारी पूरे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन में देखें तो कास्ट है जो कि कम हो जाती है। तो ये हमारे इतने सारे जो उद्देश्य हैं, पर्पज होते हैं, जिसके कारण हमारे केविटी वाल्व्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब ऐसा हमारे इंडिया में तो ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों जहां पे हमारी कोल्ड कंट्रीज वगैरह होती हैं या जहां पे हॉट कंट्रीज हैं, जहां कोल्ड कंट्री मीन्स बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो रूम के अंदर ठंडी ना पहुंचे तो हम इस प्रकार की दीवार को बना के बाहर की जो एनर्जी है उसके ट्रांसफर को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी जो है कई देशों में इस प्रकार की जो दीवार से, केविटी दीवार से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और ये टेक्नोलॉजी भी हमारी काफी पहले डेवलप हो चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही। एक नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप चैनल जरूर सब्सक्राइब किए होंगे एंड वीडियो को लाइक भी किया होगा। थैंक यू।